आज का तड़का। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू द शो आज का तड़का। मैं शेफ जलाल और आज की हमारी टीम एक बार फिर हाजिर है जी, बड़ी ज़बरदस्त, मज़ेदार, जायकेदार और लज़्ज़त से भरपूर रेसिपीज़ लेकर। रेसिपीज़ के साथ साथ आज सबसे पहले तो आज एंटरटेनमेंट और आज का तड़का हमारा शो, और आप सबको मैं बताते चलूं कि इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप सब ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा आप कॉल कर सकते हैं, नंबर ऑन स्क्रीन है। अच्छा जी, रेसिपीज़ आज हम बनाएंगे, बट रेसिपीज़ से पहले मैं आपको बताता चलूं कि हकीम शाह नज़ीर साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे और रेसिपीज़ भी बनेगी। रेसिपीज़ से और हकीम शाह नज़ीर से पहले आज एक ऐसा टॉपिक था जिसके ऊपर हमने प्लान किया कि हमारे हर दिल अज़ीज़, हमारे मतलब कहेंगे कि आज एंटरटेनमेंट और चैनल के जो है ना एक नामवर शख्सियत आज न्यूज़ के, और मैं इनकी जितनी तारीफ़ करूं कम है। वैसे भी ये हीरो हैं हमारे और आप सबके, और आई एम श्योर आप सबने इनको देखा होगा। जो मेहनत और जिस लगन के साथ ये आप सब के लिए काम कर रहे हैं, बल्कि हमारी कौम के लिए, हमारी आवाम के लिए काम कर रहे हैं, अपनी जान ख़तरे में डालकर ये जिस तरह से जगह जगह जाकर रेड करते हैं और लोगों को एक्सपोज़ करते हैं, गलत काम को एक्सपोज़ करते हैं, जो जहाँ पर हमारी नज़रें पहुँच नहीं पाती और हमें बताया जाता है कि ये चीज़ गलत इस जगह पर हो रही है और इन चीज़ों से आपको बचना चाहिए, और हमें बचाया जाता है। तो मैं सबसे पहले तो थैंक यू कहूँगा और वेलकम करूँगा। शहरी भाई हमारे साथ है, टारगेट इनका शो होता है। अस्सलाम वालेकुम शहरी भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं सर? ठीक ठाक, अल्लाह का शुक्र है जलाल। और बड़ी खुशी हुई, मैं जब ज़ाहिर रोज़ाना हम जलाल का शो देख रहे होते थे तो हमें बड़ी लालच भी होती थी कि इतने मज़े मज़े के खाने बन रहे होते हैं। तो आज हम फाइनली खुद इसमें गेस्ट आ गए, तो आज तो ऑफिशियली हम खाना भी खा के जाएंगे बाद में। ज़रूर ज़रूर शहरी भाई, आप खाना खा के जाएंगे। अच्छा शहरी भाई, मैं अपने सवालों से पहले मैं एक सवाल आपसे करूंगा कि ये जो आप जगह जगह जाकर रेड करते हैं और एक्सपोज करते हैं, तो इस वक्त आपके जहन में और माइंड में और दिल में आपकी क्या बात होती है, और आपको खौफ नहीं आता? क्योंकि बहुत जान का भी खतरा होता है, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है, क्योंकि आगे मैंने देखा है काफ़ी आपके शो जिस तरह से आप टारगेट कर रहे होते हैं और जा रहे होते हैं, तो उस वक्त आपको डर, खौफ और क्या माइंड में चल रहा होता है? अच्छा जलाल, आज टीवी को ये एजाज़ हासिल है कि आज टीवी ने ये शो सबसे पहले शुरू किया था। दैट वाज 2008 और 9। उस वक्त बड़ा एक ज़ाहिर नया चीज़ थी, तो हम लोगों को एक बहुत ज़्यादा फियर फैक्टर भी होता था कि यार जा रहे हैं। फिर उस वक्त में ना ये CCTV कैमराज थे, ना ये था, तो काफ़ी अटैक्स भी हुए, हमले भी हुए। लेकिन ज़ाहिर है जब आप एक काम करते करते ज़ाहिर है आपको 15-16 साल हो जाते हैं, तो एक ज़ाहिर डर का लेवल भी कम होता है। अब ये यहाँ पे कहना कि जी मुझे तो डर ही नहीं लगता, ये एक बहुत ही बचकाना बात होगी। डर भी लगता है, खौफ भी आता है, क्योंकि ज़ाहिर है हम भी इंसान हैं। लेकिन जब आपकी सोच ये होती है कि आपकी रोज़ी अल्लाह ताला ने ये लिखी है कि ठीक है इससे हम पैसा भी कमा रहे हैं जो हमें इदारे की तरफ से मिल रहा है, लेकिन उससे आप एक नेक काम भी कर रहे हैं, तो वहाँ पर अल्लाह ताला फिर आपके अंदर एक हिम्मत भी देता है और एक आपके अंदर हौसला आ जाता है कि दौरान रेड आपको ये चीज़ें माइंड में नहीं आती। क्या बात है, क्या बात है। तो मतलब एंड ऑफ द डे आप पब्लिक को सर्व कर रहे हैं और उसकी अप्रिसिएशन पे जो आपको एक हौसला मिलता है वो आपको उस जगह पर ले जाता है। बेशक, बिल्कुल। अच्छा शहरी भाई, बेसिकली आज हमने प्लान ये किया था कि हमारी जो बेटियां और बहनें और जो इस वक्त जो हमारी माएँ और बहनें देख रही हैं शो, उनके लिए कि आई एम श्योर आप मैरिड हैं और माशाल्लाह से आप साहिब औलाद हैं। बिल्कुल। तो मेरा सवाल ये था कि आपके ख्याल में कि हमारी जितनी भी बेटियां और बहनें हैं उनके लिए तरबियत में किन चीज़ों का होना ज़रूरी है? अच्छा, चाहे बेटे हों या बेटियां, लेकिन क्योंकि टॉपिक बेटियों का है तो तरबियत एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। माज़रत के साथ अब ये चीज़ें हमें काफ़ी हद तक कमी नज़र आ रही है। ये नहीं है कि जो अब की वालदाएँ हैं वो नहीं चाह रही हैं तरबियत हो, लेकिन बहुत से ऐसे प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं कि जिससे जो हमारी नौजवान नस्ल है वो बेरा रवी की तरफ जा रही है। लेकिन तरबियत होना बहुत ज़रूरी है, मैं कहता हूँ, लड़कियों की हो, लड़कों की हो। और सबसे पहले ये बताना चाहिए, जो अब के दौर में, पहले के दौर में होता था कि नाना नानी, दादा दादी का बहुत एक इन्फ्लुएंस होता था कि बच्चों की तरबियत में। अब वो उस तरह मुझे नहीं नज़र आ रहा है, लेकिन हमें सबसे पहले अपने नॉर्म्स बताने पड़ेंगे, अपने कुछ प्रिंसिपल सेट करने पड़ेंगे कि बेटा ये सही है, ये गलत है। देखिए बच्चा मोम की तरह होता है, चाहे लड़का हो लड़की, आप मोम को जिस तरह मोल्ड कर लें, तो आपको अभी जो इनका इनिशियल टाइम है उसमें इन्हें इनके नॉर्म्स बताने चाहिए, प्रिंसिपल बताने चाहिए। बड़ों का, घर के जो बड़े होते हैं उनका रोल बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आजकल आपने देखा है कि ज़ाहिर वालिद तो जॉब करते हैं, क्योंकि इस वक्त जो माशी हालात हैं, तो वालदाएँ भी जॉब पे जा रही होती हैं,
तो अगर नाना नानी दादा दादी हैं तो उनकी जो है वो सरपरस्ती बहुत ज़रूरी है, ताकि आगे जाके यही जो हमारी बहन बेटियां हैं ज़ाहिर ये माँ बनेंगी तो एक बेहतर माशरा, एक बेहतर जो वो है वो हमारे सामने आ सकता है। बिल्कुल, क्या बात है, क्या बात है। वो बहुत ज़रूरी है कि घर के अंदर माँ और बाप के अलावा जो भी नानी नाना दादा दादी जिस तरह से, या खाला फुप्पी फुप्पा, जो भी फैमिली के बड़े हैं, उनकी सरपरस्ती होना हो या उनका साया उनके ऊपर रहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, क्या आप ये समझते हैं, आपके एंड पे जितनी भी हमारी आवाम की जो हमारी बहनें और बेटियां हैं, और आपकी माशाल्लाह से आप भी साहिब औलाद हैं, तो आप क्या समझते हैं कि जो लड़के हुनर सीखते हैं एक एज में आके, और जो काम वो सीखते हैं या लर्न करते हैं या सीखना चाहते हैं, क्या वही रुतबा लड़कियों को भी मिलना चाहिए? बिल्कुल जी, डेफिनेटली मिलना चाहिए। ये चीज़ तो मुझे बहुत शुरू से बुरी लगती है कि जी लड़की ये काम नहीं कर सकती। मैंने क्योंकि पूरे पाकिस्तान में देखा है, तो मैंने ऐसी ऐसी लड़कियों के अंदर टैलेंट देखा तो शायद लड़कों में नहीं होता। अगर मैं अपने सूबे बलूचिस्तान की बात करूँगा तो वहाँ हम जाते थे और हम लड़कियों का वो टैलेंट देखते थे कि हमारी अकल दंग रहती थी कि यार माशाल्लाह इनमें इतना टैलेंट है। देखें, अपनी बेटी को ना बेटी ना समझें। अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी चेंज आ गया है, लेकिन हमारे यहाँ अभी भी कुछ जगहों पर कहते हैं जी बेटा बहुत ज़रूरी है। मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता। बेटी जो होती है वो ज्यादा केयरिंग होती है बनिस्बत बेटों के और पंक्चुअल होती हैं और रिस्पॉन्सिबल होती हैं। और जब छोटे होते हैं ना, खास तौर पे बेटियां, तो वो उतना तंग नहीं करती जितना बेटे करते हैं। तो ये जितनों के भी यहाँ बेटे होंगे वो ये बात ज़्यादा बेहतर समझते हैं। और मैं कहता हूँ कि अपनी बेटी को आप हर वो टैलेंट सिखाएं जो उसमें है। हमारे यहाँ मसला ये होता है कि लड़का है तो ठीक है जी, उसमें कोई भी टैलेंट है इसको प्रमोट करो। लड़की है तो नहीं, लड़कियों के लिए हमने टैलेंट के ना एक वो बना दिए हैं हिस्से कि नहीं, ये टैलेंट अगर लड़की में, अगर किसी लड़की की आवाज़ बहुत अच्छी है, मिसाल के तौर पर वो कोई गाना गा रही है तो ठीक है, मतलब उसका टैलेंट है। आप कहोगे नहीं अगर आपका बेटा अगर ये काम कर रहा है तो वो बहुत अच्छा है जी, हाँ इसकी आवाज़ कितनी अच्छी है, लेकिन लड़की है तो गलत समझा जाएगा, उसको छुपा दिया जाए, उसको रोक दिया जाए। नॉर्म्स में रहते हुए, जैसे मैंने शुरू में बात की, नॉर्म्स में रहते हुए अगर सारे काम कराए जाएं और उसके टैलेंट को, और एक बाप ही होता है और एक भाई होता है जो अपनी बहन का या बेटी का टैलेंट निकालता है, या एक शौहर होता है। अगर कोई मर्द अपनी घर की औरत के ऊपर इस तरह कॉन्फिडेंस नहीं देगा तो वो उस तरह टैलेंट उसका सामने नहीं आएगा। और वो लड़कियां, आप सबके इंटरव्यू ले लें जो कामयाब हुई हैं, कहीं ना कहीं उनके बाप का, उनके भाई का या उनके शौहर का रोल होता है। तो जब हम उन पे फख्र कर रहे होते हैं तो हमारे घर की अगर बहन बेटी माँ इस तरह तरक्की करेगी तो हमें फिर उन पे फख्र होगा। तो हमें उनको ज़रूर उनके टैलेंट को हमें आगे लाना चाहिए। क्या बहुत खूबसूरत बात की है कि जब आपको दूसरी ख़वातीन को देखकर फ़ख्र महसूस होता है, ठीक है, कि इस लड़की ने या इस बहन ने या माँ ने ये काम किया और इसके ऊपर हमें फ़ख्र है कि ये पाकिस्तानी है कह कर के, अगर उसकी जगह आप सोचें कि आपकी अपनी बेटी या अपनी माँ या अपनी बहन हो तो आपको कितना फ़ख्र महसूस होगा। तो मतलब कहने का ये है कि आपका, कि अगर आपका जैसे आपकी लड़की है तो वो तमाम आप हुनर उनको सिखाना चाहेंगे जो एक लड़का सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, खुद मुख्तारी की अगर बात करें तो आप किस हद तक इस बात को कहते हैं कि लड़कियों को खुद मुख्तारी मिलनी चाहिए? देखिए, खुद मुख्तारी अल्हम्दुलिल्लाह आज के दौर में मिल भी रही है और ख़ुद मुख्तारी देना चाहिए, इसमें कोई बुराई नहीं है। मैंने जैसे शुरू में भी नॉर्म्स की बात की कि कुछ जगहें होती हैं जहाँ पे औरतों को बताना चाहिए कि भाई ये आपके नॉर्म्स हैं, ये आपके राइट्स हैं, ये मर्द के राइट्स हैं, लेकिन ख़ुद मुख्तारी देनी चाहिए। बोलने का हक़ और औरत का है, हर इंसान का है। और आजकल तो बच्चे भी अपने राइट्स मांगते हैं, बिल्कुल, तो बिल्कुल उन्हें उनके राइट्स भी देने चाहिए। उनकी खुद मुख्तारी जो होती है, जो उनकी बात को सीरियस लेना चाहिए, उनको सुनना चाहिए। अक्सर आपने देखा है कि कुछ फैमिलीज़ हैं ऐसी जिसमें अगर औरत बोल रही हो तो जी बुरा मानते हैं कि हमारे यहाँ औरतें नहीं बोलती। हाँ, उनको नहीं, खामोश करा दिया जाता है। ऐसा नहीं होता है। अगर औरत है और वो सही बात कर रही तो सही है। कुछ मर्द हजरात, में बार बार कुछ का वर्ड इस पर यूज कर रहा हूँ, कुछ मर्दों में ये प्रॉब्लम ज़रूर होती है। वो कहते हैं यार हमने औरत की सुन ली तो हमें बड़ा प्रॉब्लम होगा। ऑर्गेनाइजेशंस में भी बहुत से ऐसी चीज़ें हमारे सामने आती हैं। कुछ मर्दों के अंदर ये मसला होता है कि जी अगर उनकी बॉस कोई लेडी आ गई है तो उनको बड़ी कॉम्प्लेक्स होता है कि जी हम औरत की सुन रहे हैं। आप औरत की नहीं सुन रहे हैं, आप उसकी पोजीशन की सुन रहे हैं। उस पोजीशन पे औरत हो या मर्द हो, आपको सुननी है। हमारे मुल्क की प्राइम मिनिस्टर बेनजीर भुट्टो भी रही थी, तो वो भी एक खातून थी, तो वो तो पूरा मुल्क चला रही थी। उसके पीछे तो पूरे जियाले थे। हाँ, उनको पूरा एक मुल्क चला रही थी। तो मैं कहता हूँ कि जो भी राइट्स औरत के हैं, जो उनकी खुद मुख्तारी है, जहाँ जहाँ वो अपनी सही डिमांड कर रही हैं उनको बिल्कुल सुनना चाहिए। और बेहतरीन चीज़ ही ये होती है कि मियाँ बीवी की अगर हम बात करें, अगर दोनों एक दूसरे को सुन के चलें तो घर में बड़ी तरक्की भी होती है और बच्चों की परवरिश भी अच्छी होती है। क्या बात है। तो आप अपनी बेटी की क्या कहेंगे, तरक्की में क्या किरदार अदा कर रहे हैं इस वक्त? देखिए, अगर मेरी बेटी होगी इंशाल्लाह तो मैं तरक्की में किरदार ये अदा कर सकता हूँ कि मेरा कॉन्फिडेंस होना बहुत, मेरा उसको कॉन्फिडेंस देना बहुत ज़रूरी है। मैंने ये बात करी, मैं देखता हूँ मेरे पास अक्सर ऐसे केसेस आते हैं कि लड़कियाँ ब्लैकमेल हो रही होती हैं, बेचारी कुछ हो रही होती हैं,
और होता ही है कि वो अपने पेरेंट्स को नहीं बता रही हैं, अपने भाई को बताते हुए डर रही हैं, अपने वालिद को बताते हुए डर रही हैं और हमें बता रही हैं आके। तो मुझे बड़ा अफसोस भी होता है कि यार ये तो पहला हक इनके बाप का है कि अगर आपकी बेटी बहन से कोई गलती भी हो गई है, ठीक है, गलती हर इंसान से होती है, मर्दों से भी होती है, आपसे मुझसे भी होती है, हमें कॉन्फिडेंस देना है हर हाल में, हम तुम्हारे पीछे खड़े। देखिए भाई का रिश्ता, शौहर का रिश्ता, बाप का रिश्ता अल्लाह ने एक बड़ा मुकद्दस रखा है, हमें एक अथॉरिटी दी है, तो फिर हमें अपने घर की औरतों की और दूसरी औरतों की भी हिफाजत करनी चाहिए। कॉन्फिडेंस के साथ साथ आपने उससे फ्रेंडशिप, उससे दोस्ती, उससे वो ताल्लुक रखना है जो माशरे के अंदर उसको नहीं मिल रहा या वो करना चाह रही है, देना चाह रही है, किसी के साथ शेयर करना चाह रही है। बात ये होती है बहुत सी जगहों पे, मुझे बड़ा दुख होता है कि देखिए, क्योंकि मैं ऐसे प्रोग्राम्स कर रहा हूँ तो ये हवाला दे रहा हूँ कि लड़कियों को लड़के बाहर टीज कर रहे हैं, कुछ लड़के, सारे लड़के ऐसे नहीं होते, कुछ टीज कर रहे हैं। वो डर के क्यों नहीं बता रही? क्योंकि अगर हमने बताया तो शायद हमारा कोचिंग बंद हो जाएगा, हमें स्कूल से उठा लिया जाएगा। ये सोच क्यों हमारी है, इसको हमें बदलना है। हमारी बहन बेटी माँ को अगर कोई तंग कर रहा है तो वो बड़े फ्रेंडली स्टाइल में आके हमें बता सकें। ये होता है कॉन्फिडेंस। अगर हमसे कोई गलती हो गई, अगर किसी लड़की से कोई गलती हो गई, कोई बात नहीं, इंसान है, गलतियों का पुतला है। अगर गलती हो गई है तो उसको पता है कि इस गलती को सुधारने के लिए मेरा बाप भाई काफ़ी है या मेरा शौहर काफ़ी है। ये जब हम ये कॉन्फिडेंस दे देंगे ना, आप यकीन माशरे में से ये जो ब्लैकमेलिंग, ये जो हैरेसमेंट के केसेस हैं, ये सब खत्म हो जाएंगे जब हमें कॉन्फिडेंस होगा हमारे घर में जो मर्द बैठा है वो हमारी सपोर्ट करेगा। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात की। मेरे ख्याल से यहाँ पर एक जो हमारे अंदर मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी रिश्ता उस वक्त तक कंप्लीट नहीं है जब तक उसमें कॉन्फिडेंस, जो भाई ने कहा, शेरी भाई ने, और इसके अलावा ट्रस्ट इशू, ठीक है, ट्रस्ट जब तक ना हो, ठीक है। आप अगर ट्रस्ट करते हैं, आप कॉन्फिडेंट हैं तो मेरे ख्याल से आप वो हर काम उसको करने की इजाज़त देंगे जो वो करना चाहती है, चाहे वो आपकी बेटी हो या बहन हो या माँ हो, ठीक है। और अच्छा, अगर हम बात करते हैं कि हमारी बहनें या बहुत सारी हमारी बेटियां और बहनें ज़िंदगी में बहुत कुछ करना चाहती हैं और हम उनको इजाज़त नहीं देते, तो इसके पीछे वजह आपको क्या लगता है कि हमारी आवाम है या हम खुद हैं या मुआशरा है? देखिए हमारे यहाँ ना एक लाइन कुछ जगहों पे खींची हुई है, बहुत से लोग तो उस लाइन से बाहर आ गए, लेकिन हमने एक लाइन अपनी खींची हुई है, हम उस लाइन से बाहर नहीं आते हैं कि बस इस लाइन पे चलना है, लोग क्या कहेंगे। देखें, बड़ा किसी ने सही कहा है कि लोग तो कहेंगे, उनका काम है कहना। आप ये देखें कि अगर मैंने बार बार नॉर्म्स का वर्ड इस बार यूज़ कर रहा हूँ कि ठीक है जी, कुछ अगर कोई गलत तरफ जा रही है तो आप एज अ भाई, एज अ वालिद, एज अ शौहर अपनी बेगम को समझाने का राइट रखते हैं कि नहीं, इसके साइड इफेक्ट आपकी लाइफ पे गलत आएंगे। लेकिन अगर वो एक सही प्लेटफॉर्म पे जा रही है और आप ये कहेंगे कि जी मेरी बेगम बैग लेके बाहर निकल रही है या रात को थोड़ा लेट घर आ रही है तो मोहल्ले वाले क्या कहेंगे, अगर आपको पता है कि वो सही काम से घर आ रही है तो मोहल्ले वालों को कहने दें, उनका काम तो कहना है। क्या बात है, क्या बात है। थैंक यू वेरी मच शेरी भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। प्लेजर। तो आप लोगों ने शेरी भाई की बातें सुनी, आई एम श्योर आप लोगों के क्या राय हैं, मेरे सवाल आप लोगों ने सुने, तो आप भी कॉल करके हमें राय बता सकते हैं। तो शेरी भाई बहुत बहुत शुक्रिया, आपने टाइम निकाला, अपने कीमती वक्त में से आप शो के अंदर आए। मैं चाहूँगा आप दोबारा आएँ, हम इस तरह का कोई टॉपिक रखेंगे तो आप अपना नजरिया जो है ना पेश करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, आप सब देख रहे हैं आज का तड़का, आज एंटरटेनमेंट पर, और अभी कुछ देर पहले हमारे साथ शेरी भाई मौजूद थे और बड़ी ज़बरदस्त से हमने बातें की। आई एम श्योर आप लोगों ने सुनी होगी, और आपके क्या राय हैं आप भी हमें बता सकते हैं कॉल करके, नंबर ऑन स्क्रीन है। इसके अलावा इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पे आप हमें ज्वाइन करेंगे। आज एंटरटेनमेंट, और आज एंटरटेनमेंट ही हमारा यूट्यूब का चैनल है। हमारी बहनें, हमारी माएँ, हमारी बेटियाँ, हमारी जो ख़वातीन हैं घर की, वो सब उतना ही इस माशरे के अंदर हिस्सा रखती हैं जितना एक मर्द, हमारा भाई, हमारा बाप, हमारा दोस्त, हमारा बेटा रखता है, ठीक है जी। मैं हमेशा कहता हूँ अपनी बहनों को, अपनी माँओं को और अपनी बेटियों को कि जो भी स्टेप लेना है, काम करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, हुनर सीखना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं ज़िंदगी में, आप निकलें और जो करना चाहते हैं वो करें। उसके लिए आपको लड़ना पड़े, फाइट करना पड़े, आप करें अपने राइट्स के लिए, ठीक है, किसी भी गलत स्टेप के लिए नहीं, वो राइट जो आपका है, ठीक है, उस हक के लिए आवाज़ ज़रूर उठाएं और आगे बढ़ें। अच्छा, बहुत सारी जगहों पे आप सपोर्ट नहीं कर पाते और लोग सपोर्ट नहीं कर पाते और आप नहीं निकल पाते, तो आप घर से बैठे हुए भी ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आप घर से भी कर सकते हैं। जो हमारी बहनें, हमारी माएँ घर से काम करना चाहती हैं वो घर से काम कर सकती हैं, ठीक है। और जो पढ़ी लिखी, समझदार और होशियार, और जो अपने आप में ये समझती हैं कि मैं बाहर जाकर भी कुछ कर सकती हूँ, बाहर निकले, काम करें, आपका अपना है, सब कुछ आप कर सकते हैं। अच्छा खैर, चिकन की अलावा एक यमनी रेसिपी जो हम बना रहे हैं, ठीक है जी, आप सबने ट्राई करना है। उसके साथ हम राइस की एक रेसिपी बना रहे हैं,
तो ट्राई करने के बाद आप सबने हमें फीडबैक देना, और फीडबैक देने के लिए अगेन सोशल मीडिया और कॉल, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या किया, यहाँ पे पानी रखा है और दूसरी तरफ हमने एक पैन में ऑयल ऐड करते हैं, ठीक है जी। ऑयल ऐड करके यमनी एक स्ट्यू टाइप की ये रेसिपी है, करी, ठीक है, जिसके अंदर आप हमारे अपने जिस तरह से हम मसाले स्पाइसेस यूज़ करते हैं वो मसाले हम यूज़ करें। इसको थोड़ा सा हमने फ्यूजन किया। आप इसके अंदर और भी इंग्रेडिएंट इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे नटमेग पाउडर है, ठीक है जी, फिर समक पाउडर है। ये जो स्पाइसेस हैं, जो दूसरे स्पाइसेस हैं, वो ईजिली मार्केट के अंदर आपको अवेलेबल नहीं होते। अगर होते भी हैं तो वो किसी ऐसे स्टोर में अवेलेबल होंगे जहाँ पर पहुँच थोड़ी मुश्किल होती है। तो इसीलिए हमने उसको थोड़ा सा चेंज करके अपने इंग्रेडिएंट जो कि हमारे पाकिस्तानी इंग्रेडिएंट्स हैं उन्हीं का इस्तेमाल करते हुए हमने उस रेसिपी को मॉडिफाई करके आप लोगों को सिखा रहे हैं। तो आप लोगों ने ट्राई ज़रूर करना। अच्छा, इसके अंदर जो हम इंग्रेडिएंट यूज़ कर रहे हैं, इसमें सबसे पहले तो आपने फली यूज़ करनी है, हरी मिर्चें हैं, ठीक है जी। फिर इसके बाद प्याज का हम यूज़ कर रहे हैं, आलू का हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है जी। फिर कैरेट, गाजर, टमाटर, अदरक और लहसुन का पेस्ट, काली मिर्च, नमक, धनिया कुटा हुआ, ज़ीरा कुटा हुआ, ठीक है जी, हल्दी पाउडर और लौंग, दालचीनी और चिकन पाउडर और चिकन। अच्छा, चिकन स्ट्यू, ब्रॉथ, स्टॉक जो भी आप यूज़ करना चाहते हैं आप वो भी इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं, ठीक है जी। तो अच्छा, इसमें जो वेजिटेबल है बेसिकली सारी वो खड़ी वेजिटेबल्स आएंगी। स्ट्यू है तो वेजिटेबल्स को आपने स्टिफ रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे क्या करेंगे, पैन में अदरक और लहसुन का पेस्ट ऐड करते हैं, ठीक है। ऐड शामिल करने के बाद इसको हम एक काम करते हैं जी कि हाई फ्लेम पे ले आते हैं ताकि थोड़ा सा हमारा काम जो है वो तेज़ हो जाए, ठीक है जी। अदरक और लहसुन को आपने कुक करने के बाद, मतलब थोड़ा सा सौते किया और सौते करने के बाद आपने इसमें, अच्छा अब ऑप्शनल है ये, ठीक है जी, आप पोटैटोस पहले ऐड कर दें या बाद में ऐड कर दें, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। तो मैं आलू पहले ऐड कर रहा हूँ ताकि जो आलू जो है वो अच्छी तरह से पक जाए, ठीक है। ये तरीका अगेन आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरह से इसको पकाना चाह रहे हैं, ठीक है। और इवन के जो इसमें वेजिटेबल में आप अपने हिसाब से वेजिटेबल भी ऐड कर सकते हैं। इस स्ट्यू के अंदर आप जुकीनी, खोसा जो है वो ऐड कर सकते हैं, ठीक है जी। ब्रोकली, जो हरी फूल गोभी है, सफ़ेद फूल गोभी है, ठीक है जी। तो ये सब्जियां भी आप इसके अंदर ऐड करके शामिल करके पका सकते हैं। अच्छा, यूजली जो कबाला क्या प्रोनाउंसिएशन थी इसकी, मैं सही तरह से जो है ना इसकी प्रोनाउंस नहीं कर पा रहा इसको, ठीक है। ये यमनी रेसिपी है। इसके अंदर जो है आपने जो वेजिटेबल्स हैं उनकी आप फिंगर कटिंग में भी, बड़ी कटिंग करके भी आप इस वेजिटेबल्स को, सारी सब्जियों को इस्तेमाल कर सकते हैं, या डाइस, क्यूब, जिस तरह से भी आप इसको काट के शामिल करना चाहते हैं आप वो उसमें शामिल कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इस तरह से पोटैटोज जो है शामिल करके अच्छी तरह से इसको पकाना है, ठीक है। डन। आलू शामिल करने के बाद इसमें अब हम यहाँ पे लौंग 5 से 6 अदद, ठीक है जी। दालचीनी 3 एक अदद, 2 छोटी पीसीस हैं तो 3, अगर बड़े हैं तो 2, ठीक है जी। ज़ीरा कुटा हुआ, ठीक है। धनिया पाउडर, धनिया कुटा हुआ, ठीक है। क्रश कोरिएंडर, और इसके बाद काली मिर्च ½ टीस्पून, नमक इसमें आप हस्ब जायका ऐड कर दें, ठीक है। और इसके बाद इसमें चिकन पाउडर, ये स्पाइसेस, और फिर हल्दी पाउडर ½ टीस्पून के करीब आप इसमें शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। ये हो गया डन। तो इन्हीं स्पाइसेस के साथ
आपने पोटैटोज़ को कुक किया और इसके बाद अब इसमें एक्सेस वाटर जो है मैं ड्रेन आउट कर लेता हूँ चिकन का। ठीक है, ये हो गया डन। और फिर इसमें हम चिकन शामिल कर लेते हैं। ठीक है, चिकन शामिल करने के बाद डन। अब आप इसका रिज़ल्ट चेक करें तो आपको करी के ऊपर जो है मसाले स्पाइसेस चिकन के ऊपर इजीली कोटेड नज़र आएंगे। ठीक है जी, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, आपने इसको अच्छे से कवर्ड रखना है। ठीक है जी, वंस ये मिक्स हो जाते परफेक्ट, अब हम इसको थोड़ी देर कैप करके पकने के लिए रख देते हैं। दूसरी तरफ राइस के लिए आपने पानी बॉईल किया है। ठीक है, इसमें आपने ऑयल थोड़ा सा, ठीक है, नमक पिंच ऐड करेंगे आप। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर आपने आप अगर एक अदद लेमन है तो लेमन और एक पत्ता बे लीफ का आप इसमें ऐड करके छोड़ देंगे ताकि अच्छी तरह से अरोमा फ्लेवर जो है ना वो पानी के साथ चावल के अंदर इन्फ्यूज़ड हो जाएं। ठीक है जी, अब राइस जो है तकरीबन आपने, अगर आप सेला चावल यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, तो आपने सेला चावल आपने तकरीबन मैं हमेशा बताता हूँ आपको 2.5-3 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए आप इसको पानी में भिगो के रख दें। ठीक है, ताकि चावल जो है अच्छी तरह से खिल जाएं। यू गेट डन। एक दफ़ा चावल को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हैं। ऑयल से होगा ये कि चावल जो है वो आपस में चिपकेंगे नहीं, और दूसरा नमक अगेन फ्लेवर, लेमन खुशबू और सारनेस के लिए, और जायके के लिए आपका तेज़ पत्ता। ठीक है जी, यहाँ पर वंस चिकन कलर चेंज करता है, ठीक है, अब आपने इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। ठीक है जी, ताकि ये मीट जो है वो आपका अच्छी तरह कुक हो जाए। इसके साथ एक कॉलर है, उससे भी बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आदाब सर। सर मेरा नाम मुअज़्ज़म, मैं लाहौर से बात कर रहा हूँ। तो कोई रेसिपी बता दें, मैं प्याज नहीं खाता, बचपन से नहीं खाता, तो कोई रेसिपी बता दें। मुअज़्ज़म भाई कैसे हैं आप, पहले तो ये बताएं, ठीक ठाक है? जी आप ठीक ठाक है? तबीयत ठीक है आपकी? जी तबीयत ठीक ठाक है, वैसे ब्लड तेज हो जाता है, तो कोई रेसिपी बता दें। तो मैं आपको बता देता हूँ। क्या करी में खाना चाह रहे हैं, पाकिस्तानी खाना बगैर प्याज के, या कॉन्टिनेंटल सैंडविच बर्गर फास्ट फूड, किस तरह का खाना पसंद करेंगे? यही फास्ट फूड। फास्ट फूड में ठीक है सर, मैं आपके लिए बगैर प्याज के जो है ना बहुत सारे रेसिपीज़ मैं भी आपको कुछ शेयर करता हूँ, और बाकी फिर हम बना के दिखाएंगे। ठीक है, शुक्रिया सर, बड़ी मेहरबानी आपकी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुअज़्ज़म भाई कॉल करने के लिए। अच्छा, यहाँ पर हमने जब हम मुअज़्ज़म भाई से बात कर रहे थे, हमने बीन्स ऐड कर दिए। ठीक है, बीन्स ऐड करने के बाद इसको दोबारा हमने दम पर रख दिया ताकि अच्छी तरह से पक जाए। ठीक है जी, अब इस टाइम तक पोटैटोज़ भी कुकड हो रहे हैं। ठीक है जी, फिर साथ में क्या कहते हैं, बीन्स भी कुकड हो रही है और चिकन भी कुकड हो रही है। इसके अंदर हमने दालचीनी, ठीक है जी, लौंग, ज़ीरा और धनिया पाउडर, ठीक है जी, धनिया कूटा हुआ, ज़ीरा कूटा हुआ, दालचीनी, लौंग, ये स्पाइसेस होल इस्तेमाल किए जो कि कुटी हुई और साबुत, और इसके अलावा काली मिर्च और चिकन पाउडर और नमक का इस्तेमाल किया, टर्मिक हल्दी के साथ। ठीक है जी, अच्छी तरह से आपने अदरक और लहसुन के पेस्ट के साथ फर्स्ट इसको कुक करना है। ठीक है, वंस बीन्स स्टीम लेती है, ठीक है जी, फिर इसको हम इस तरह से मिक्स कर लेते हैं। ये हो गया डन। ठीक है, अब चिकन देखें तो चिकन ने
कलर ले लिया है, ठीक है। अब यहाँ पर जो हार्ड वेजिटेबल्स में हमारे पास कैरेट है, ठीक है। अब हम कैरेट ऐड करते हैं और कैरेट ऐड करने के बाद इसके अंदर हम पानी शामिल कर देंगे, ठीक है। पानी शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और फिर इसको हम पकने के लिए रख देंगे। एक कॉलर और है, उनसे ही बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जलाल भाई, क्या हाल है? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मेरी बहन आप कैसी हैं? ठीक है, ठीक ठाक भाई। जब आप रेसिपी बताते हैं तो फिर वो दोबारा स्क्रीन पे क्यों नहीं चलाते आप? क्या नहीं करते नहीं बताएं आती। जरा। जब आपकी रेसिपी आती है तो फिर स्क्रीन पे नहीं चलती, स्क्रीन पे क्यों नहीं खाते आप? वो रिपीट नहीं। रेसिपी का रिकॉर्ड जो होता है ना, आप वैसे बात बताते हैं तो फिर स्क्रीन पे नहीं आती आपकी रेसिपी, वो जो लिख के कार्ड। अच्छा, जो हमारी फरमाइश वाली रेसिपी होती है ना, तो उसका हम रेसिपी कार्ड थोड़ा सा इशू होता है उसके लिए, बट बाकी जो हम रेसिपीज बनाते हैं खुद से उसकी रेसिपी कार्ड तो चलती है। नहीं भाई, मैं देखती हूँ, कोई भी नहीं चलती। अब फिर मैं अब देख रही हूँ, देखूंगी अब चलती है कि नहीं चलती। वैसे जो आप जुबान बताते हैं ना तो वो तो चलती है। जब वो कार्ड लिख के ना जो स्क्रीन पे आती है वो नहीं आती। मैं काफी दफा नोट करती हूँ, आती नहीं है, लिखी हुई नहीं आती। आज देखिएगा आप फिर बताइएगा मुझे कि रेसिपी कार्ड। जब हकीम साहब बातें हैं ना शाहनज़ीर, तो वो जो इतनी मुश्किल रेसिपी बताते हैं वो आप स्क्रीन पे बता दिया करें। वो जो अच्छा, शाहनज़ीर साहब की बात कर रही हैं आप? नहीं, हाँ, आपकी भी कर रही हूँ, शाहनज़ीर की भी कर रही हूँ। अच्छा ठीक है। हाँ। शाहनज़ीर साहब का और तो भाई ठीक असल में ठीक है मसला आप पता है क्या है, शाहनज़ीर साहब का पता ही नहीं होता कि वो क्या रेमेडी लेकर आ रहे हैं। हाँ, तो उनको कह देना आपको पहले बताया करें। बस ठीक बता है मेरी दिया करें बहन, ना। मैं बात करता हूँ इसके ऊपर, हम जो और बेस्ट। भाई आप बहुत अच्छी बातें करते हैं, बहुत अच्छी रेसिपी बताते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो फर्स्ट टाइम मैंने कॉल की है तो आपने अटेंड कर लिया, बहुत मेहरबानी। बहुत बहुत शुक्रिया मेरी मैंने बहन। आपके प्रोग्राम में फर्स्ट टाइम कॉल की है तो आप मुझे बहुत सबसे खुशी पहले हुई। आप हमारी फैमिली का हिस्सा आपकी बने। टीम इतनी अच्छी है, आपका बहुत अच्छी टीम है। उन्होंने फौरन जस्ट कर लिया मेरी कॉल। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। हाँ ख्याल जी भाई, रखिएगा। बहुत शुक्रिया। हाँ जी, और शाहनज़ीर साहब से कहना कि जब वो रेसिपी बताते हैं तो वो बहुत इतनी मुश्किल होती है, अभी नोट करनी, वीडियो तो मैं बना लेती हूँ, मैं अभी हकीम शाहनज़ीर साहब, नहीं चलता। हकीम शाहनज़ीर साहब आ गए, अभी हम बैठेंगे ना तो फिर हम पकड़ लेंगे हकीम शाहनज़ीर साहब को, हम जाने ही नहीं देंगे। हम बोलेंगे पहले सही तरह से बताएं फिर जाएंगे आप, ठीक है? हाँ ठीक है अस्सलाम वालेकुम। बस चलें, वालेकुम सलाम, थैंक यू वेरी मच। अच्छा, होता क्या है कि जब हम शो कर रहे होते हैं ना तो चीज़ें, अच्छा यहाँ पर चावल जो है तकरीबन कुक हो चुके हैं, ठीक है। चावल को मैं स्ट्रेन आउट कर लेता हूँ, ठीक है। और अब हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आज का तड़का। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक से वापस हमारा और आपका साथ एक बार फिर। यहाँ पे पोटैटोस कुक हो रहे हैं, यहाँ पे कलाबा चिकन कुक हो रही है, यमनी रेसिपी है, करी है, स्ट्यू है, ठीक है जी। दोनों रेसिपीज बन रही है। बट इससे पहले मैं आप सबको बताता चलूँ कि हमारे साथ हमारे हर दिल अजीज़, हमारे हैंडसम और ख़ूबसूरत इंसान और शख्सियत के मालिक हमारे हकीम शाहनज़ीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आइए चलते हैं उनकी तरफ और उनसे पूछते हैं कि आज क्या रेमेडी लेकर आए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हकीम साहब कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र। हकीम साहब, मैंने कोई कमी तो नहीं छोड़ी आपकी तारीफ में? नहीं, बहुत शुक्रिया आज आपका। चेहरे पे ना आपके रौनक है माशाल्लाह से। वैसे रोज़ाना होती है बट आज जो एक अलग से खिलखिलाहट है, क्या वजह है इसकी? नहीं, आज जैसी मैं इनू आऊँ वहाँ से छेड़छाड़ शुरू हुई है। अच्छा। और जो अभी तक चल रही है। अच्छा हकीम साहब, आज हमने बात की कि हमारी शेरी भाई शो में थे और शेरी भाई ने बड़ी ज़बरदस्त बातें की। तो आपकी राय भी मैं सुनना चाहता हूँ कि हमारी जो बहनें और बेटियाँ जो इस वक्त ज़िंदगी में कुछ करना चाहती हैं और लाइफ में कुछ बनना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहते हैं कि उनको वो तमाम हुनर सीखने चाहिए जो एक लड़के के लिए या एक बच्चे के लिए हम प्लान कर रहे होते हैं कि ये बड़ा होकर ये बनेगा या ये सीखेगा या मैं इसको ये सिखाऊंगा। तो आप क्या समझते हैं कि एक
बेटी के लिए भी वही जगह रखते हैं आप? बिल्कुल उसी तरह रखते हैं। और बेटियां भी समझो बेटा ही होती हैं, और जितनी अपनाइयत प्यार बेटियों से मिलता है, मैं समझता हूँ दुनिया में कहीं नहीं मिलता। और अल्लाह पाक सबकी बेटियों के नसीब अच्छे करे और उन्हें तंदुरुस्त रखे और उनके कदम मुबारक करे हर जगह पे। और सीखना और सिखाना ये ज़िंदगी का हिस्सा है। क्या बात है। हमेशा सीखते भी रहें और सिखाते भी रहें। अच्छा, आप चाहे मेल हो या फीमेल हो। आप क्या किरदार अदा करते हैं अपनी बेटी की तरक्की के लिए? देखिए, मैं उनसे पूछता हूँ हमेशा अपने बच्चों से आप अपनी बातचीत जारी रखिए और उनके साथ बैठ के उनकी बात सुना करें। मैंने बाज़ वालिदैन को देखा है कि वो बच्चों की बात कम सुनते हैं। वो कहते हैं कि जी नहीं, बच्चा ना समझे। अरे उसे समझदार बनने के लिए उसकी बात सुनिए आप, ताकि वो अपनी बात कहे, आपकी राय मांगे, आप उसकी राय में इजाफा करें कि मैं थोड़ा सा आपकी बात को आगे बढ़ाता हूँ कि बेटा आप इस तरह नहीं इस तरह करो, तो वो बच्चे का भी दिमाग खुलता जाएगा। क्या बात है। और इस तरीके से उसमें आगे बढ़ने की जुस्तजू बढ़ती जाएगी। एकदम टोक लेने से ये है कि उनका दिल टूट जाता है, मोराल टूट जाता है। क्या बात तो इसमें यह है कि फिर वो थोड़ा सा पीछे रह जाते हैं। पीछे की चाहे तरफ वो बेटियां हों, बिल्कुल आगे बढ़ें, काम करें, शाना बशाना चलें और जो वो करना चाहती हैं अपना लोहा मनवाएं, अपने मुल्क का नाम भी रोशन करें, अपने वालिदैन का नाम भी रोशन करें। तो क्या खूबसूरत बात की, अपना लोहा मनवाएं और अपने मुल्क का नाम रोशन करें, और ये हमारी बेटियां और बहनें कर सकती है। खैर, इसके साथ एक कॉलर है, उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, मेरी बहन कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं महरीन बात कर रही हूँ, लाहौर से। महरीन, कैसी हैं आप? ठीक हैं? तबीयत ठीक है आपकी? जी अल्लाह का शुक्र। जी महरीन, क्या कहना चाहती हैं? सर मैं ये बोलना चाह रही हूँ, आप बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हैं और बहुत ज्यादा अच्छी रेसिपी, मैं भी बहुत अच्छी रेसिपी बनाती हूँ। और आप कोई न्यू रेसिपी के हवाले से हमें बताएं ना। जी बताएं, दोबारा और ये बताइएगा। सूप वगैरह। सूप्स की बात कर रही हैं? हाँ जी, सूप। ठीक है मेरी बहन, मैं पूरी। और जी हकीम साहब से मैंने सवाल पूछना था। जी। मेरे हस्बैंड के ना बाल गिर गए हैं, काफी गिर गए हैं। गिर गए? तो नए बालों के हवाले से आप बताएं वो कैसे आए? गंजपन तो नहीं आ गया? गंजपन तो नहीं आ रहा महरीन भाई जी, के? जी जी। और उनके ना बालों में ड्राइनेस बहुत है, खुश्की बहुत ज्यादा है। ड्राइनेस ज्यादा है? हाँ जी। और उसके अलावा ना वो वेजिटेरियन भी है, उन्होंने अब आज तक कभी गोश्त वगैरह नहीं खाया। अच्छा। हाँ जी, तो उसके लिए कोई टोटका बता दें। ठीक है महरीन, ठीक है। थैंक यू वेरी मच मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्क्रीन के सामने आ जाएं, अभी आपको बता देते हैं हकीम साहब। अच्छा, हकीम साहब की तरफ जाने से पहले मैं आप सबको बता दूं, मैंने यहाँ पे स्ट्यू में, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने अनियन, टमेटो और ग्रीन चिलीज़ भी इसके अंदर ऐड कर दी थी जब हकीम साहब बात कर रहे थे। और उसके बाद इस तरह से हम इसको मिक्स कर लेते हैं, ठीक है। और ये स्ट्यू हमारे पास तकरीबन रेडी हो चुका है, ठीक है जी, परफेक्टली डन है। थोड़ा सा इसको कुक करेंगे कि टमेटोज़ जो हैं वो थोड़े नरम हो जाए और अनियन भी नरम हो जाए, और इट्स मीन के फिर इसके बाद ये हमारे पास रेसिपी डन है। तो राइस बनाने के लिए यहाँ पे हमने ऑयल में पोटैटोज़ ऐड किए थे ताकि पोटैटोज़ कुकड हो जाए। फिर उसके बाद हमने इसमें अनियन, गार्लिक और जिंजर फाइन चॉप और अनियन स्लाइसेस में काट कर इसमें शामिल कर दिया। अब इसमें कैरेट और शिमला मिर्च ऐड करूँगा और फिर उसके बाद सॉल्ट, पेपर, चिकन पाउडर और ग्रीन चिली और ग्रीन अनियन, ठीक है जी। तो हमारे ये राइस भी तैयार हो जाएंगे। खैर जी हकीम साहब, आप क्या कहते हैं भाई का जो प्रॉब्लम है, इशू है, इसके ऊपर? जी बिल्कुल, ये गंजपन के असरात आ रहे होते हैं, बाल पतले होते हैं, बाल ड्राई होते हैं, खुश्क होते हैं। ये दो मुंह वाले हो रहे भी हो रही होती है। ख़वातीन में दो मुंह हो रहे होते हैं बाल। अच्छा। मर्दों में छोटे बाल होते हैं, उनके दो मुंह बहुत कम चांसेस होते हैं। अच्छा, ठीक है। तो उसको ठीक करने के लिए और बालों की रीग्रोथ के लिए एक जड़ी बूटी आती है नागर मोथा। नागर मोथा? नागर मोथा। अच्छा हकीम साहब, एक हमारी बहन की कॉल भी आई थी और वो शिकायत कर रही थी कि आप इतने मुश्किल नाम बताते हैं कि वो उनके समझ में नहीं आता। आप ठीक है जलाल भाई, आप यकीन कीजिए ये हमारे मोहल्ले के बच्चों के नाम नहीं है, ये जड़ी बूटियों के नाम है। आई एम सॉरी, मैं हंसता बहुत बुरा हूँ, मगर ये बात ही ऐसी की हकीम साहब ने। यार बात तो ये बड़ी प्यारी की कि मोहल्ले के बच्चों के नाम नहीं, मजबूरी इनकी भी कि वो जड़ी बूटियों के नाम है। बट उनका कहने का मकसद ये था कि थोड़ा आराम से, ताकि उनके समझ में आ जाए, या 2 से 3 दफ़ा उसको रिपीट कर लिया करें। और इसके अलावा आप यूट्यूब पे देख सकते हैं, हमारा चैनल है आज एंटरटेनमेंट,
और यूट्यूब के ऊपर तो आप बार बार देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जी हकीम साहब, हाँ, ये क्लिप आप दुकानदार के पास भी लेके जा सकते हैं। हाँ, तो मुझे ये चीज़ कि चाहिए, ये चीज़ें दे दें। क्योंकि आपको नाम बड़ी मुश्किल लगते हैं, लेकिन दुकानदार रोज़ बेच रहा होता है, उसको मुश्किल नहीं लगती। आपने लेना है रोगन नागर मोथा, ये तेल होता है नागर मोथा बूटी का, ठीक है। ये रोगन नाम नागर थोड़ा मोथा मिलता जुलता है किसी जी हाँ। बंदे के नाम से, लड़के के नाम से नहीं हो सकता है। मोथा और अच्छा चलिए, सॉरी आई एम सॉरी। रोगन नागर मोथा आपने लेना है 60 ml, 60 ml। और एक बूटी आती है छड़ीला, उसका तेल मिलेगा आपको, रोगन छड़ीला, जिसे रोगन उष्णा भी कहा जाता है। ये भी आपने लेना है 60 ml। और रोगन अक्सर जुल्फ 30 ml, रोगन अक्सर जुल्फ दराज 30 ml। और तिल का तेल आधा पाव। इन तमाम को मिला लें और इसमें 1 इंच का टुकड़ा बाल छिड़का, 1 चाय वाली चम्मच कमेला पाउडर और 1 चाय वाली चम्मच सुरमा डाल के 1 घंटा धूप में रख लें। फिर ये आप इसे उतार के बोतल में भर लें और सिर्फ बालों की जड़ों में लगाना है। 2 घंटे के बाद धो लें या रात को लगा लें, सुबह धो लें, 1 दिन छोड़ के करना है ये। और आप देखिएगा 10-12 दिनों में बाल गिरना मुकम्मल बंद हो जाएंगे, फिर बालों की रीग्रोथ शुरू हो जाएगी। ये गंजपन के असरात को भी ख़त्म करती है, बालों का वॉल्यूम भी बढ़ाती है और आपकी ख्वाहिश के हिसाब से आपके बाल लंबे और घने भी होंगे। ये आईब्रोज पे भी आप लगा सकते हैं। क्या बात है। अच्छा हकीम साहब, इसके साथ एक कॉलर और उनसे भी बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम सर अस्सलाम वालेकुम, कैसे जवाहर भाई, ठीक ठाक हैं आप, खैर खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह खैर खैरियत सर जी, क्या हाल है? ठीक ठाक। जवाहर भाई आपकी आवाज़ ही जो है ना हमें बता देती है कि आपकी कॉल है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आज शहरी भाई ने दिल जीत लिया सर। जी जी जवाहर भाई, शहरी भाई ने दिल जीत लिया है सर खूबसूरत बात थी वाकई में, नो डाउट। ओ हो बहुत इसमें खूबसूरत। सर बड़ी बात है, बड़ी बात है। इस जमाने में, इस दौर में इस तरह के लोग भी हैं जो इस तरह के लेक्चर देते हैं। ये लेक्चर था। सही बात है, सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो आप क्या राय रखते हैं जवाहर भाई, आप बताएं। मैं तो कहता हूँ जनाब कि इससे बड़ी बात क्या है कि आप बेटियों को प्यार दें। बेटे तो फिर हैं ही ना बेटी, लेकिन बेटियां जो है ना सर, हाँ वो कमाल है, कमाल है सर। क्या बात है। हाँ जी, मेरे घर में, मैं आज आपसे बात शेयर कर रहा हूँ, मेरे घर में 2 बच्चे हैं, मोहम्मद अली अब्बास और ईमान फातिमा। क्या बात है, माशाल्लाह। वो सर दोनों ना बोलते सुनते नहीं है। अच्छा, लेकिन हमने उनको फ्रंट लाइन पे रखा हुआ है। क्या बात है। फ्रंट लाइन पे जहाँ भी जाना है हम आगे आगे, वो हम उनके पीछे पीछे होते हैं, वो हमारे आगे आगे होते हैं। क्या बात है। कोई ऊंच नीच हो, वो कहते हैं नहीं भाई ये सबसे पहले है, क्या बात है। इनके अलावा कोई चीज नहीं है। सर हमारी दुआ है मौला इनको शफाअत अता फरमाए। ईमान फातिमा अभी 14वीं से फारिग हुई है माशाल्लाह। और मोहम्मद अली अब्बास जो है वो 10th में है। क्या बात है, क्या बात है। और दूसरा ये है कि वो बोलते सुनते नहीं, जरा कोई ऐसा कर दिया करे ना कि कोई उनको भी समझ आ जाए। ईमान फातिमा को खाने शाने पकाने का बड़ा शौक है। क्या बात है। सर तो मैं हकीम साहब से एक सवाल था छोटा सा। जी 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 प्लीज। हमारा एक बच्चा है भतीजा, जी जी। वो 18 साल उसकी उम्र है, लेकिन उसका कद जो है ना अभी तकरीबन 4.5 फुट है, छोटा सा है। छोटा। उसके कद के बारे में कोई ऐसी बताएं, कोई कद तो बढ़े ना आगे को। आपको पता है सर्विस में जाने के लिए कद शायद बहुत जरूरी होता है। तो हकीम साहब अगर जरा प्लीज आप कुछ गाइड कर दें, चाहे कोई वर्जिश हो, कोई खाने पीने की, कोई जो भी आप बेहतर समझते हैं। जी मैं बिल्कुल अभी बताता हूँ। ठीक जी, है जलाल भाई आप कुछ बात कर रहे थे। सर, आई लव यू सर, थैंक यू वेरी मच। मैं बस उस दरगाह पे जो है ना दुआ गो हूँ कि मौला आपकी दोनों शहजादे को और शहजादी को जो है ना अपने हिफ्ज़ अमान में रखे और हर तमाम परेशानियों से दूर रखे और जल्द से जल्द जो उनके लिए बेहतर हो सकता है सेहतियाबी दे और उनको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। बस यही दुआ गो हूँ मैं आप लोगों के लिए, आपके लिए खास तौर पे। बस अपनी भी दुआओं में हमें याद रखिएगा, फिर इंशाल्लाह गप लगती है आपसे। इंशाल्लाह। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर हमने राइस को डन कर दिया इस तरह से, ठीक है जी। और मैं स्ट्यू रेडी है और यहाँ पर हमने लास्ट में इसके ऊपर ये ग्रीन अनियन राइस पे डन, और मैं इसको कर दूंगा कैप और इसके बाद थोड़ा सा इसमें स्टीम बिल्ट होगा। जवाहर भाई के सवाल का जवाब हकीम शाह नज़ीर साहब देंगे और अब मैं जा रहा हूँ हकीम शाह नज़ीर साहब की तरफ और उनका मैंने थोड़ा सा खून पीना है। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं हकीम शाह नज़ीर साहब और हम इनसे बात कर रहे थे। हमारे जवाहर भाई जो हमारे रेगुलर कॉलर हैं, उनकी कोई प्रॉब्लम उन्होंने शेयर की है तो उसके बारे में भी पूछेंगे।
और साथ में आज की रेमेडी के बारे में पूछेंगे कि आज मैं कुछ वेजिटेबल्स यहाँ पे देख रहा हूँ जिसमें जिंजर और गार्लिक है, ठीक है, और पनीर है और गोंदी कहते हैं इसको हकीम साहब? हाँ, गोंद। ठीक है जी। तो इसके बारे में पूछेंगे कि आज की रेमेडी क्या है। जी हकीम साहब। जी, हम काफ़ी चीज़ों की अवेयरनेस नहीं रखते होते हैं। आया हम सब्जियों में जो चीज़ें इस्तेमाल कर रहे हैं उनके बेनिफिट्स क्या हैं, हम इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर सकते हैं। अदरक लहसुन आम चीज़ है ये, हम अदरक से क्या बेनिफिट ले सकते हैं, लहसुन से क्या ले सकते हैं, इसके अलावा ये हमारे बॉडी के लिए कितनी इम्पोर्टेंट होती है और हमारा कोलेस्ट्रॉल को किस तरीके से कम करेगी, इसके अलावा जोड़ों के दर्द में ये किस तरह काम करेगी, एंटी कैंसर भी होती हैं। तो आज हम इसके ऊपर अवेयरनेस भी देंगे और एक रेमेडी हम बना कर भी दिखाएंगे। क्या बात है, ठीक है। और जिस तरीके से जवार भाई का जो बेटे का मसला था, 18 साल उम्र है, उसकी हाइट नहीं बढ़ रही है। याद रखिएगा, हाइट बढ़ने का जो अमल होता है वो 14 साल से लेके 21 साल तक होता है। इसमें हाइट बढ़ती है, चाहे वो लड़कियां हों या लड़के हों, दोनों के लिए। अगर 14 साल तक हाइट नहीं बढ़ी है तो उसके बाद से आप एक रेमेडी में बता रहा हूं जो कि 21 साल तक के दरमियान में आप इस्तेमाल करा सकते हैं। 3 महीने तक आपने लेना है सिंघाड़ा 100 ग्राम लेना है, मिश्री 100 ग्राम लेनी है, हालों की जड़, एक लकड़ियाँ होती हैं हालों की जड़, ये आपने 20 ग्राम लेनी है। इन तीनों को मिला के बारीक पाउडर बना लें। 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ लें। कंटिन्यू 3 महीने तक लड़कियां और लड़के दोनों इस्तेमाल करें और खड़े होकर पाँव को हाथ लगाने की एक्सरसाइज करें। 15 मिनट सुबह, 15 मिनट शाम। इंशाल्लाह इसी 3 महीने में हाइट बढ़ जाएगी। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा तो ज़रूर। जी हकीम साहब, तो रेमेडी, पहली रेमेडी क्या है? देखिए, पहली रेमेडी है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है लोगों का। इसके अलावा आजकल जो ईचिंग, खारिश भी बहुत ज़्यादा महसूस हो रही है लोगों को, ड्राइनेस महसूस हो रही है। और जिस तरह ट्राइग्लिसराइड हो या HDL हो, ये और LDL जो कि 112 होती है, बाद लोगों का 200 से ऊपर जा रहा होता है, उसको भी ये कंट्रोल करेगी। आपने 3 चीज़ें लेनी है। आपने ऐसे 1 गिलास पानी लेना है, उसमें 5 दाने पनीर बूटी के डालने आप। सही है, ठीक है, 5 दाने पनीर बूटी, 5 दाने पनीर बूटी के डालने और 1 चम्मच के बराबर ये बरगे नीम के पत्ते डालने आप। सही है, ठीक है, ये नॉर्मल नीम के पत्ते। रात भर पड़ा रहे, सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद ऐसे चम्मच के साथ शेक करें और छान के पी लें। ठीक है, 1 टाइम रोज़ाना। और देसी लहसुन लें, ठीक है, उसको छील के इसके 1 से 2 जवे ऐसे कुचल लें, क्रश करके, और रोटी में लपेट के खा लें। सुबह नाश्ते से पहले। अच्छा, ओके। हाँ, क्योंकि अगर ऐसे ही डायरेक्ट खाएंगे तो इसमें थोड़ी तेजाबियत करती है मैदे। अच्छा, मैंने ये सुना है कि जिनको मैदे का इशू हो या तकलीफ हो या उनको प्रॉब्लम हो पेट के लिए, और तो उसमें लहसुन के 2 से 3 जवे चबा के खा ले निहार मुँह, तो उससे भी ठीक हो जाता है? नहीं, ये तेजाबियत को और तेज़ कर देती है। हाँ, जलन शुरू हो जाएगी उनको। अच्छा। तो मैंने इसीलिए रोटी में लपेट के खाने का मशवरा दिया, ओके, ताकि ये मैदे से निकल जाए आपके। ओके। तो इंशाअल्लाह ताला इसमें यह है कि अगर आप महीना 2 महीना इस्तेमाल करेंगे ये रेमेडी और अपना लिपिड प्रोफाइल करवाएंगे तो आपका ट्राइग्लिसराइड भी कंट्रोल में मिलेगा, HDL भी कंट्रोल में तो ये मिलेगा। कितने जवे रोटी में लपेट के 1 से 2 जवे। 1 से 2 जवे, लेकिन देसी लहसुन लेनी है, छोटी वाली। देसी लहसुन, हाँ, चाइना लहसुन नहीं। वो नहीं, बड़ी बड़ी मोटी मोटी मिलती हैं वो नहीं लेनी। हाँ, और इसमें पनीर और नॉर्मल नीम के पत्ते, नॉर्मल नीम के पत्ते सूखे हुए मिल जाते हैं पंसारी के पास, ऐसे पानी में भिगो दें रात को। हाँ। सुबह नाश्ते के 1 घंटे बाद ऐसे चम्मच के साथ शेक करें और फिर छान के इसका पानी पी लें। ओके, 1 टाइम रोजाना, 2 महीने तक करना है। 2 महीने तक। और लहसुन भी 2 महीने तक इस्तेमाल करें। 2 महीने तक रोजाना सुबह निहार मुँह रोटी में लपेट के आपने चबा के खाना है। उसको कुचल लें, कुचलने के बाद रोटी में लपेट दें और चबा के खा लें। चबा के खा लें, बिल्कुल। तो उसकी जो शार्पनेस है वो बेसिकली ये मैदे में जाने के बाद फिर उसके बाद खून में शामिल होती है। फिर ये चीज़ें आपकी जो ट्राइग्लिसराइड है, HDL है, ये आस्ते आस्ते कम होना शुरू हो जाती है। अच्छा, अब हकीम साहब ये जो अदरक और ये सारी जो बूटियाँ मैं देख रहा हूँ, जी जी, पहले तो इनके नाम बताएं। ये तो सूखा अदरक है, मुझे पता है। ये सौंठ है, ये गोंद फुलाई, ऐसे गोंद छल्ला भी कहते हैं, गोंद फुलाई, और इसे चीड़ भी कहा जाता है। चीड़ लंबे लंबे दरख्त होते हैं, आपने देखा होगा, गिलगित बल्तिस्तान में भी बहुत होता है। और अजगन नागोरी, शकाकुल मूसली। क्या? शकाकुल मूसली। शकाकुल मूसली। तो अब आप ये देख लें मेरी बहन, ठीक है जी, इसमें एक तो ये सौंठ है, अदरक सूखा हुआ, फिर ये गोंद है, क्या नाम बताया था? गोंद फुलाई। गोंद फुलाई। और ये अजगन नागोरी है। अजगन नागोरी है। और ये शकाकुल मूसली। शकाकुल मूसली, ठीक है जी। कॉल है असद भाई, एक कॉलर है हकीम साहब, उनसे बात करते हैं, फिर इन जड़ी बूटियों की तरफ आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम जी, आदाब सर। कौन है हमारे साथ और कहाँ से? मैं अहमद बात कर रहा हूँ मुल्तान से। अहमद, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी?
जी जी ठीक है, आप सुनाएं। करम मालिक का एहसान। जी अहमद, क्या कहना चाहते हैं? मैंने हकीम साहब से पूछना था कुछ टोटका। हाँ हाँ बोलिए बेटा जी जी बोलिए। जी जी पूछिए। मेरी उम्र है 16 साल ठीक। और मेरे ना वाइट बाल आ रहे हैं, 1 2 3 आ चुके हैं। अब मुझे ये- टेंशन है कि कहीं और ज्यादा ना आ जाए। अहमद ये तो बहुत अच्छी बात है, लोग आपकी इज्जत करेंगे लेकिन इसके सफेद बाल हैं। अहमद ये देखो, आगे से सारे सफेद हो गए और आजकल तो ये फैशन है यार बॉय, मतलब सॉल्ट एंड पेपर लोग करवाते हैं, तुम्हारे तो नेचुरली आ रहे हैं, तो खुश हो जाओ यार। अरे नहीं देखो बेटा, एक हाँ चीज़ जी, नहीं, बता रहा मैं हूँ चाहता हूँ ब्लैक ही रहे। अहमद, आपको मैं बहुत अच्छी चीज़ बता रहा हूँ, आप इसे इस्तेमाल कीजिएगा, मुझे बहुत सारी दुआओं में याद करेंगे आप। एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं, तकरीबन 4-5 महीने तक। अच्छा। हाँ, और इंशाल्लाह ये बाल काले करने में मदद देगी। और इसके अलावा आपने एक किलो की सरसों के तेल की बोतल लें और अखरोट का दरख्त जहाँ लगा हुआ हो उसके नीचे खड़ा करें। खड़ा करने के बाद ये बोतल आप उसकी जड़ आ जाए तो जड़ तोड़नी नहीं है, नीचे बोतल फिक्स करके वो जड़ उसमें डाल दें, सही ऊपर प्लास्टिक लपेट के ऊपर मिट्टी डाल दें। सही। 40 दिन के बाद तेल वो निकाल के लगाएं, ये बाल काले करेगी। अल्लाह बख्शे, ये मेरे वालिद साहब का टोटका है। अच्छा। हाँ, और आपने गांव देहात के लोगों को ये देखा होगा, अखरोट का सबके बाल दरख्त कहाँ काले से होते लाएंगे? हैं। मुल्तान नहीं, यहाँ में? पाकिस्तान में बहुत हैं। मुल्तान में कहाँ से अच्छा, लाएंगे? मुल्तान में नहीं है, मुल्तान में नहीं है। लेकिन एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं आप। और एक रेमेडी मैं बता रहा हूँ, रोगन 12 तुख्म, रोगन तुख्म हिना, ये दोनों आधा आधा पाव, तिल का तेल आधा पाव, इनको मिला लें। इसमें 1 चाय वाला चम्मच सुरमा डालें, 1 चाय वाली चम्मच रतन जोत बूटी डालें और 1 घंटा धूप में रख लें। और ये तेल आप सर के बालों पे लगाएं। आप रोज़ाना एक टाइम लगाएं, एक दिन छोड़ के भी लगा सकते हैं। और एक अखरोट तोड़ के सुबह निहार मुँह रोज़ाना खाएं। अब 4-5 महीने यूज़ करना है आपने, बाल गिरना भी दूर हो जाएंगे, बाल वाइट जो हो रहे हैं ये वापस ब्लैक होना शुरू होंगे। 35 साल से कम उम्र वाले सब इस्तेमाल कर सकते हैं, 35 साल से ज़्यादा वाले मेरी तरह बर्दाश्त करें। सही बात। अच्छा, मेरे बाल हो जाएंगे काले? नहीं, अगर नहीं, आप तो 40 प्लस है ना। नहीं, कहाँ 40 प्लस जी, जी। यार, खुदा को माने नहीं। हकीम साहब, मैं अभी सिर्फ अभी कोई जुम्मा हफ्ता निकाल के जो है 32 में लगा। सो यस। अच्छा, तो हकीम साहब ये वाकई में अखरोट और ये वाली जो चीज़ें हैं ये बाल काले करती हैं? बिल्कुल बाल काले करती हैं। आपने देखा होगा हमारे गांव देहात के केपीके के लोग या गिलगित बल्तिस्तान के लोग या कोयटा के लोग, आपने देखा होगा उनके बाल वाइट नहीं होते। वाइट नहीं होते, बहुत बड़ी लेट उम्र तक। निकली हुई होती है, मेरी लेकिन उसके फूफी बाद के बाल आज तक काले हैं माशाल्लाह से, उनकी एज कोई 70 प्लस है और बाल आज तक काले हैं। बट हाँ, मैं ये कहूँगा कि पानी का भी एक बहुत अहम रोल है। जो हम पानी जिस पानी से हम शावर ले रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, उसका भी एक अहम रोल है। फिर हमारी डेली की जो चीज़ें हम शावर के लिए यूज़ करें, शैम्पू हो गया, साबुन हो गया, जो भी चीज़ें हम यूज़ करते हैं, तो उनका भी एक बहुत अहम रोल है कि आपके बालों को केयर करने की। ठीक है जी। तो हकीम साहब इनकी क्या एक ऑलराउंड नुस्खा है ये उन मर्द और ख़वातीन के लिए कि जिनके मोरे हिल जाते हैं कमर के, या जोड़ों में दर्द रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, कमर में दर्द रहता है, कंधों में दर्द रहता है, सर्वाइकल में पेन रहता है। ये एक ऑल राउंड नुस्खा है। आप इसे कुछ अर्सा यूज़ कीजिएगा, फ़ायदा आपको 5 दिन में हो जाएगा। लेकिन इसे कुछ अर्सा यूज़ करेंगे और फिर आप अपना टेस्ट करवा लें, दौड़ के देखें, आपको कमर में, टांगों में, घुटनों में कहीं दर्द नहीं होगा। क्या बात? आपने लेना है ये गोंद फुलाई है, ये इसका पाउडर है। गोंद फुलाई, ये उसका पाउडर है। ये हम लेंगे 50 ग्राम। 50 ग्राम, जी हाँ। ठीक है। ये अजगन नागौरी है, अजगन नागौरी, ये इसका पाउडर है। ये 50 भी हम ग्राम। लेंगे 50 ग्राम। ठीक है। ये है शकाकुल मूसली, शकाकुल मूसली, ये हाँ। जड़ी है, इसकी बूटी है। ये भी हम लेंगे 50 शकाकुल ग्राम। मूसली। जी हाँ। सही। और सौंठ, सौंठ। किसी भी अदरक, ये अदरक भी हम का लेंगे 50 ग्राम। सही है। इनको मिलाकर एक बड़े जार में मिला के रख लें आप। सही है। और 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी के साथ इस्तेमाल करेंगे। चाय नाश्ते से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। फ़ायदा आपको 2-4 दिन में हो जाएगा। दर्द में, कमर में, घुटनों में, सब में आराम होगा आपको। लेकिन इसको रोकिएगा नहीं, इसे 2-3 महीने यूज़ करके छोड़ दीजिएगा। ये डायबिटिक पेशेंट भी ले सकता है, हाई बीपी का पेशेंट भी ले सकता है, क्योंकि इसमें कोई नमक नहीं है, कोई मीठा नहीं है। और ये आपके मतलब मोरों की तकलीफ और कमर हाँ। की तकलीफ, घुटनों की तकलीफ, इन सब के लिए फायदा। ये उनके लिए भी बेहतर है जिनको पिंडलियों में इनमें दर्द महसूस होता है या क्रैम्प पड़ते हैं टांगों में। और इवन के ये आजकल उनको तो भी सर्दियाँ हैं और जिनकी तकलीफ होती है वो सर्दियों में इवेंचुअली बढ़ जाती है। ठीक है, तो वो लोग इस्तेमाल करके देखें और क्या फ़ायदा होता है, तो काइंडली हमें फीडबैक दें। अच्छा, ये जो मूसली बताया था ना आपने, इसका नाम
नहीं, ये तो अजगन नागोरी, अजगन नागोरी। ये शकाकुल मूसली है। शकाकुल मूसली। अच्छा, मूसली की अजगन 4 नागोरी- किस्में होती हैं। अजगन नागोरी का क्या यूज है? अजगन नागोरी जो है इसमें विटामिन B12 B6 होता है, इसे अश्वगंधा भी कहा जाता है। ये हड्डियों के लिए भी बेहतर है, ये हाथ पाँव के सुनपन के लिए भी बेहतर है, कंधों के खिंचाव के लिए भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। अच्छा, अजगन नागोरी। और अजगन नागोरी। इसको यूज करने के लिए इसका भी इसको पाउडर बिल्कुल अलग से भी यूज़ कर सकते हैं, जिनका विटामिन B12 B6 अक्सर जो है डिसबैलेंस हो जाता है, तो इसको पाउडर बना के आधी चम्मच सुबह आधी चम्मच शाम पानी के साथ या दूध के साथ इस्तेमाल करें। ठीक है। तो आज जो रेमेडीज थी वो ये 4 थी, 4 मतलब चीज़ें ये 4 इंग्रेडिएंट इसके अंदर हाँ। यूज हुए और ये सारा जो कि जोड़ों के तकलीफ, दर्द और जोड़ों कमर के दर्द और सर्वाइकल के दर्द और एक एक हड्डी के दर्द को ठीक करने के लिए है। अच्छा, मगर हकीम साहब ये जो जिनके मोरे हिल जाते हैं उनका तो फिर बड़ा कहते हैं कि बड़ा इशू होता है कि वो वापस ठीक नहीं हो पाते। नहीं, ठीक हो जाते हैं, उसमें झुकने का काम नहीं करते हैं। बिल्कुल झुकने का कोई काम नहीं करना, आपने झुक के झाड़ू लगाना, झुक के काम करना, और हमेशा अगर आपके अपने पाँव के जो तस्मे होते हैं उसे भी बांधना हो तो कहीं पे प्रॉपर बैठ के फिर आप बांधें इसे। फिर बांधना। ऐसे झुकना का ज़्यादा काम नहीं करना। हाँ, ये इस पर प्रेशर पड़ता है। और दूसरा ये है कि अगर फिजियोथेरेपी करा रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छी बात है, ज़रूर करवाया करें। अच्छा, फिजियोथेरेपिस्ट भी जो है ना वो कहीं से आप जहाँ से भी करा रहे हैं वो सर्टिफाइड सर्टिफाइड होना चाहिए। ज़रूरी है। ऐसे हर किसी से आप फिजियोथेरेपी ना कराएं, क्योंकि फिजियोथेरेपी भी जो है ना वो आपके मोरों को और ज़्यादा मतलब हिला सकती है, ख़राब कर सकती है, आपकी सिचुएशन जो है ना वो और ख़राब हो सकती है, कहने का मकसद ये है। और इसके अलावा मैंने ये सुना है कि योगा जो है ना आपकी लाइफ के अंदर एक बहुत अहम रोल अदा करती है, और मेडिटेशन। ठीक है, अगर ये 2 चीज़ें आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करते हैं तो ये आपकी लाइफ में 4 चांद लगा सकती है। और ये जैसे मोरों की तकलीफ़ और घुटनों की तकलीफ़ या बॉडी पेन, ये सारी चीज़ें आपको योगा की जो एक्सरसाइज है अगर आप अर्ली मॉर्निंग करते हैं, ठीक है जी, और मेडिटेशन आप करते हैं तो मेरे ख्याल से आप बहुत बेहतर और अच्छा फील करेंगे। तो हकीम साहब, एक चीज़ ये थी, और दूसरा ये है कि आप पानी का टेक ज़्यादा रखा करें, नींद अपनी पूरी किया करें। और आजकल जिस तरीके से वेदर चल रहा है इसमें आप बहुत ज़्यादा बलगम, रेशा हो रहा है, खांसी हो रही है, सीने में आवाज़ आ रही है, मुंह खुश्क हो जाता है, मुंह खुश्क हो जाता है, और बाज़ लोगों को इसके साथ घबराहट भी फील हो रही होती है। तो ये एक वायरल इन्फेक्शन है। कोशिश करें अपने करीबी डॉक्टर को भी ज़रूर दिखाइए। और घर बैठे एक छोटी सी रेमेडी मैं बता रहा हूँ। आपने लेना है 1 इंच का टुकड़ा अदरक का, 1 आधा इंच का टुकड़ा दालचीनी, 1 अदद इलायची, 1 अदद लौंग, और इसे सब्ज़ चाय जब आप बनाएं आप उसमें डाल के उबाल लें, फिर इसे उतार के छान के रात को पिएं। आप देखें कान भी खुल जाएंगे, नाक जो बंद है वो भी खुल जाएगी, बलगम, रेशा, सीना भी खुल जाएगा, सांस लेने में भी बेहतरी आएगी। अच्छा, इसमें बुखार भी हो रहा है और प्लस वॉमिट भी फील हो रही है। ठीक है, तो एक कॉलर है, उनसे बात करते हैं, फिर इसके ऊपर वापस आते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। बिलाल भाई, फरजाना लाहौर से बात कर रही हूँ। फरजाना मेरी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है आपकी? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, शुक्र अल्लाह का। आप सुनाएं, आप कैसे? ठीक ठाक, करम मालिक का एहसान। जी फरजाना, क्या कहना चाहती हैं? बिलाल भाई, मैंने ना ये बात करनी थी कि हकीम साहब से कहें कि ये जो 3-4 चीजें अभी उन्होंने बताई है ना, जी, गोंद है, एक मूसली है कोई, तो ये नाम दोबारा बता दें। ठीक है, ये जो अभी मोरों की तकलीफ का और हड्डियों की तकलीफ का जो बताया। हाँ जी जी जी, लाहौर में बहुत सर्दी है और आजकल ये मसले तो बहुत चल रहे हैं ना। ठीक है मेरी बहन, मैं अभी और कुछ पूछना है आपने फरजाना? नहीं, बस अल्लाह का शुक्र है, आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है बिलाल भाई। शुक्र है आपकी कॉल मिल जाती है, बात हो जाती है, और बाकी सीखने को बहुत कुछ मिल रहा है। हकीम साहब बहुत अच्छा बताते हैं, अरे बहुत शुक्रिया मैं बेटा। अक्सर देखती हूँ प्रोग्राम लाजमी इनका। थैंक यू वेरी मच और आज फरजाना। ये लाजमी नाम बता दे, शुक्र है मोहल्ले के बच्चों के नाम नहीं है। ये बहुत अच्छी बात लगी। ठीक है फरजाना मेरी बहन, बहुत बहुत शुक्रिया। आप स्क्रीन के सामने आ जाए, अभी बता देते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जी हकीम साहब। एक दफ़ा फिर से ज़रा ये जी बेटा, आप देखें, अगर लिख नहीं सकते हैं तो आप इसकी वीडियो बना लें। अच्छा, वीडियो भी आप मोबाइल में बना सकते हैं, ठीक है। और प्लस यूट्यूब के ऊपर जो हमारा चैनल है आज एंटरटेनमेंट, ठीक है, वहाँ पर आप जाएंगे ना, जैसे आप आज की वीडियो कल अपलोड हो जाएगी, कल आप देख सकते हैं इजीली वहाँ से, और जितनी दफ़ा चाहें देख सकते हैं। तो वो यूट्यूब है, कोई मतलब ऐसा नहीं है कि वन टाइम देखना है, जिस तरह से आज लाइव चल रहा है। तो मोबाइल पे भी बना लें कैमरा ऑन करके, और बाकी यूट्यूब पे आप कल देख सकेंगे। जी हकीम साहब। देखें, इसमें जो टोटली हमने 4 चीज़ें डाली हैं जिनके मोरे हिल जाते हैं या हड्डियों में दर्द होता है, कमर में, सर्वाइकल में, घुटनों में, जहाँ जहाँ पे आपको पेन होता है, ये उन सबको ठीक करेगी। आपने लेना है गोंद फुलाई 50 ग्राम,
अजगन नागोरी 50 ग्राम, शकाकुल मूसली 50 ग्राम, सौंठ यानी सूखी हुई अदरक 50 ग्राम मिला के ऐसे पाउडर बना लें और इसकी 1 चाय वाली चम्मच सुबह, 1 चाय वाली चम्मच शाम, 1 कप दूध या पानी से चाय खाने से पहले ले लें या बाद में ले लें, कोई हर्ज नहीं है। शकाकुल मूसली, शकाकुल और मूसली, अजगन नागोरी, ये 2 नाम याद रखो। और गोंद फुलाई मूसली और अजगन नागोरी, गोंद फुलाई और सूखा अदरक तो वो तो याद रहेगा, ठीक है, सही बात है। अजगन नागोरी और शकाकुल मूसली, ये 2 नाम आपने याद रख लें। अच्छा जी, यहाँ पर हमने राइस भी रेडी कर दिया और साथ में हमने चिकन कलाबा भी रेडी कर दिया और यमनी रेसिपी थी स्ट्यू की। और अब अगर आप देखें तो बड़ा ज़बरदस्त सामने ये स्ट्यू बनाया, तो आई एम श्योर कि जो लोग लेस ऑयल लेस स्पाइस खाना पसंद करते हैं और हेल्दी फूड खाना पसंद करते हैं तो उनके लिए ये बड़ी ज़बरदस्त है। इसमें आप मटन भी बना सकते हैं और लैम भी बना सकते हैं और चिकन भी बना सकते हैं, जो भी आप खाना पसंद करते हैं, मीट आपके हिसाब से और बाकी वेजिटेबल और चीज़ें अपने हिसाब से। खैर तो और राइस भी बड़े क्विक एंड इजी सा। इसमें हमने पोटैटोज़ पहले ऐड किए थे तो पोटैटोज़ बिल्कुल जो है ना इस वक्त देखें नरम हो चुके हैं और बिल्कुल टूट रहे हैं, ठीक है जी, गले में बिल्कुल। खैर तो आपने, वाह क्या बात है, अच्छी तरह से कुक करके ये ट्राई करना और फिर हमें फीडबैक देना। हकीम शाह नज़ीर साहब ने रेमेडीज़ आपको बताई, तो हकीम शाह नज़ीर साहब से मैं 2-3 सवाल करना चाहूँगा कि हकीम शाह नज़ीर साहब से जिस तरह से हमने शुरू में कहा कि शेरी भाई से भी हमने बात की और आप लोगों से भी हम बात कर रहे थे, तो जो बेटियाँ होती हैं वो घर में एक समझ लें कि उन्हीं से रौनक होती है, चाहिए वहीं घर का सब कुछ करता धरता होती हैं और वहीं घर में जो है ना 4 चांद लगाती हैं, चाहिए फिर एंड में हमारे घर से चले जाती है तो दूसरों के घरों में भी जो है ना वो रौनक और चराग बन के जो है ना ज़िंदगी गुजारती है। खैर ये सब कुछ तो है, बट जब तक हमारे पास हमारी बेटी है तो उस वक्त तक रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। तो मैं हकीम शाह नज़ीर साहब से पूछना चाहूँगा कि आप अपनी बेटी या बेटियों के लिए कितना मतलब क्या कहेंगे कि उनकी तरक्की में आपका क्या किरदार है? देखिए, स्टार्ट में भी मैंने एक जुमला कहा था कि आप बच्चों को टाइम दें, बच्चों की बात सुनें, बच्चों से प्यार करें क्योंकि वो आपके प्यार के मुंतज़िर होते हैं। और दूसरा, बेटों को जो है वो खींच के बिठाना पड़ता है, साथ में बेटियां खुद आके बैठ जाती हैं और बेटों से ज़्यादा ख़तरनाक गम होता है बेटियों का। तो इसलिए मैं यही कहूँगा, अल्लाह बच्चों के नसीब अच्छे करे, उनके कदम मुबारक करे और जो वो करना चाहती हैं आप उनका साथ दें, उनको बोलें बेटा आप करें, हम आपके साथ साथ हैं। और पढ़ाई में, हुनर सीखने में, हर चीज़ में उनके साथ ताउन करें और उनकी बात सुने। आप सुनते नहीं हैं, जब आप सुनेंगे नहीं उनकी बात तो फिर वो जाके आगे चल के दिल में खलश पैदा होती है, क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं। हम कहते हैं ना अक्सर लोगों के मुंह से, यार ये बच्चे छोटे हैं, ये नहीं समझते हैं। बच्चे समझेंगे क्योंकि आप उन्हें समझाएंगे, आप उनकी बात सुने। बेशक वो आपसे छोटी बात करेंगी, वो बैठ के कि जी जल्दबाजी वाली बात करेंगे, लेकिन आप उसको जब गाइड करेंगे उनका हौसला बढ़ेगा। जब आप उनको हौसला बढ़ेगा तो वो आगे बढ़ेंगी और मैं समझता हूँ कि उनको हिम्मत दें आप। क्या बात है, क्या खूबसूरत बात हकीम शाह नज़ीर साहब ने की कि आपने साथ देना है अपने बच्चों का और उनका हौसला बनना है और उनका ट्रस्ट और कॉन्फिडेंट आपने बनना है। तो व्यूअर्स, यहाँ पे हुआ टाइम ख़त्म। थैंक यू वेरी मच हकीम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आप टाइम निकाला और आपने आए और आकर आपने रेमेडीज़ बताई। तो व्यूअर्स, मैं शेफ़ जलाल और आज की टीम आप सबसे चाहेगी इजाज़त। जाते जाते हमेशा की तरह अपना, अपने प्यारों का, आस पड़ोस के लोगों का, दोस्तों का और रिश्तेदारों का रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। मुझे और हमारी आज की टीम को रखिएगा अपनी दुआओं में। कल फिर हाजिर होऊंगा सेम टाइम सेम शो में, तो तब तक के लिए खुदा हाफिज़। आज का तड़का।